जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप अपने परिवार के साथ बेहतर स्थिति में होंगे। मैं मां भगवती से, माता महाकाली से मैं आपकी खुशियों की हमेशा कामना करता रहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लक्ष्मी को स्थिर कैसे रखा जाए। कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है। आज इस घर में, कल दूसरे घर में और परसों तीसरे घर में। यानी वो मोबाइल है, उसके अंदर मोबाइल नेस है। मोबाइल का मतलब होता है चंचल होना। आप मोबाइल का मतलब ये मत समझ लेना जी कि जिस मोबाइल को हम डिवाइस को हम काम में लेते हैं वो चंचल होना। इसको अंग्रेजी में मोबाइल कहते हैं। मोबाइल होना यानी चंचल होना। तो उसके अंदर मोबाइल नेस है, यानी चंचलता है। वो स्थिर नहीं रहती। वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर भागी भागी फिरती है। पता नहीं उसके पैरों में ऐसा क्या चक्र है, या फिर वो स्थायी रूप से किसी के घर में रुकना ठहरना ही पसंद नहीं करती हो। यह भी तो हो सकता है। तो इसलिए इस लक्ष्मी को कैसे स्थिर रखा जाए, इसको कैसे बांध के रखा जाए, कैसे इसको कब्जे में पकड़ करके रखा जाए, यह शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ऐसा हो सकता है? लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए बांधा जा सकता है? क्या उसके पैरों में ऐसी जंजीरें डाली जा सकती है जिससे लक्ष्मी बंधी रहे हमारे घर के अंदर, चूं तक ना करे किसी के सामने? तो हां, ऐसा प्रयोग है, बिल्कुल है। आप लक्ष्मी को बांध सकते हैं। मंत्रों में, यंत्रों में बहुत ताकत है, बहुत बहुत ताकत है। और उस ताकत के द्वारा हम किसी भी देवी देवता को जो है हम बांध सकते हैं, वश में कर सकते हैं। वशीकरण केवल इंसानों का ही नहीं होता। मैं एक बात और बता दूं आपको, वशीकरण देवताओं के लिए भी किया जाता है, ताकि देवता वश में हो जाए और हमारे कार्य करें। और क्यों नहीं करें? अगर कार्य नहीं करेंगे तो फिर देवता किस बात के हैं? हाँ, देवताओं का काम है भलाई करना, तो फिर भलाई करो। अगर राजी से नहीं करते हैं तो जबरदस्ती करवाओ। होता है ना ऐसा। तो इसलिए जो है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, और जो विधि में आपको बताऊं उसको अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से उतार लीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कर ही लीजिए। कर ले क्या, कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहां इस चैनल पर जो बातें आपको बताई जाती है वो आपको कहीं और देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी। हम किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते हैं। हमेशा हम वो सटीक बातें बताते हैं, सटीक मंत्र, यंत्र और तंत्र बताते हैं, आजमाए हुए प्रयोग बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आती है आपको जानकारी तो लाइक भी ठोक दिया करें। और इसके साथ ही अपने दोस्तों में, परिजनों में, परिवार के लोगों में, कुटुंब परिवार में, सब में इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर आदमी के पास, हर इंसान के पास हमारी ये बात पहुंचे, हमारे ये संदेश पहुंचे जो हम वीडियो में देना चाह रहे हैं, और इसका लाभ आम जनता उठाए। सबका भला होना चाहिए, यही हमारी मानसिकता होना चाहिए। मानवता भी इसी को ही कहते हैं कि न केवल हम हमारा भला करें बल्कि सबका भला हो। तो लक्ष्मी की जरूरत आज सबको है, धन दौलत की जरूरत सबको होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अर्थ का युग है, आर्थिक युग है। और इस आर्थिक युग में अगर पैसा नहीं है तो फिर उस इंसान की जिंदगी वो बेकार ही मानी जाती है। उस जिंदगी का होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि बिना पैसे के आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। और आदमी की इच्छाएं तो होती ही है,
तो इच्छाएं होती है तो फिर वो पूरी भी होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा बात न करता हुआ मैं सीधा आपके पास जो है ये प्रयोग ला रहा हूं, इसको बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, किसी भी पूर्णिमा को आपको ये प्रयोग करना है। ये सिर्फ एक ही दिन का प्रयोग है। अगर गुरुवार के दिन पूर्णिमा होती है तो वह सबसे अच्छा योग माना जाएगा। पूर्णिमा हो, गुरुवार के दिन हो, तो वह सबसे अच्छा योग इस प्रयोग के लिए माना जाता है। लेकिन यदि नहीं होता है ऐसा, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इसमें भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। या फिर आप दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली की जो अमावस्या होती है ना, वो पूरी महालक्ष्मी की होती है। वो रात्रि, उसको काल रात्रि भी कहते हैं। तो उस दिन भी आप इसको कर सकते हो। या अगर ये कोई भी योग न मिले तो आप किसी भी पूर्णिमा को इस प्रयोग को करें। इसके लिए आपको ये यंत्र बनाना पड़ेगा जो स्क्रीन पर चल रहा है। ये बीसा यंत्र है और ये बीसा यंत्र बहुत जबरदस्त यंत्र है। इस यंत्र को आप हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, ये बीसा यंत्र यानी यूं मान लो कि आपकी तमाम सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यंत्र है। आपकी आर्थिक समस्याएं जितनी भी है, उन सब समस्याओं को ये बीसा यंत्र खत्म कर देता है और आर्थिक उन्नति करता है। इस यंत्र को आपको बनाना है। अब बनाना कैसे है, तो जिस दिन आप ये यंत्र बना रहे हैं पूर्णिमा के दिन, उस दिन आप जो है स्नान करके, प्रातः काल स्नान करके और सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद धोती पहन लें, आधी कमर में बांध लें, आधी से अपना बदन ढक लें। महिलाएं भी जो है अपने परिधान जो वो पहनती हैं वो पहन सकती हैं, लेकिन साफ स्वच्छ धुले हुए होना चाहिए। इस प्रयोग को पुरुष भी कर सकता है और महिला भी कर सकती है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इसको महिला नहीं कर सकती, लेकिन वह रजस्वला स्थिति में नहीं होना चाहिए, वो पीरियड से नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आपको जो है अष्टगंध लेनी पड़ेगी। अष्टगंध के लिए मैं बार बार अपने वीडियोस में आपको बताता हूं, अब पंसारिकियां मिल जाती है। अष्टगंध की आपको स्याही बना लेना है। अब कलम क्या लेनी है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें महत्वपूर्ण है सोने की कलम, गोल्ड की कलम, उससे ये यंत्र बनना चाहिए। तो गोल्ड का अगर छोटा सा टुकड़ा, कोई छोटी सी सलाखा भी अगर मिल जाती है, आप ले लेते हैं, खरीद लेते हैं ना, छोटी सी सलाखा भी, चाहे वो आधा ग्राम की या 1 ग्राम की हो, क्या उससे भी काम चल जाएगा। या फिर जैसे निब होता है ना, पेन का निब, इस तरह का आप जो है वो बनवा लें। और अगर बनवाने की स्थिति में नहीं है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अनार की कलम काम में ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये सब्स्टिट्यूट है, सोने की कलम का सब्स्टिट्यूट है ये अनार की कलम। तो अनार की कलम आप काम में ले सकते हैं। आप जो है लाल आसन बिछाएं, आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सामने चौकी बाजोट पर भी आप लाल वस्त्र बिछाएं। माता महालक्ष्मी का आप वहां पर एक तस्वीर रखें, जो कि लगभग हर घर में होती है, उसको रखें। और भोजपत्र आपके पास होना चाहिए। तो आपको जो है माता महालक्ष्मी की संक्षिप्त पूजा करनी है, जिस तरह से हम करते हैं, स्नान कराना, तिलक लगाना और अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप लगाना, सुगंधित अगरबत्ती लगा दीजिए, धूप लगा दीजिए और जो है एक घी का दीपक जो है वो लगा दीजिए। अगर दीपक में गाय का घी हो तो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो घी, उस घी का भी आप जला सकते हैं दीपक।
ये कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने स्क्रीन पर जो आपको यंत्र बताया था, उस यंत्र का आपको निर्माण करना है और उस यंत्र को बना करके और वहां बाजोट पर ही माता महालक्ष्मी के सामने ही उसको रख देना है। और उस यंत्र की भी आपको, जिस तरह से माता महालक्ष्मी के चित्र की आपने पूजा की, इसी तरह से उस यंत्र की भी आपको पूजा करनी है। तो ये तो हो गया यंत्र निर्माण का कार्य। अब आपको क्या करना है, अब आपको रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, उस मंत्र की आपको एक माला करनी है। ज्यादा करें तो वो ज्यादा बेहतर है। अरे भाई, गुड़ जितना डालोगे उतना ही तो मीठा होगा, है ना। पर एक माला तो लगभग आपको करनी ही है। वैसे 5 करें या 11 करें तो वो आपके ऊपर है। अब मंत्र में पढ़ने जा रहा हूं, वह बीज मंत्र हैं उसके अंदर। उन बीज मंत्रों का आपको किस तरह से साफ और शुद्ध उच्चारण करना है, तो वो आप करें। जिस तरह से मैं बोलूं उसी तरह से करें। तो आप ये स्क्रीन पर जो मंत्र देख रहे हैं, ये मंत्र मैं आपके सामने पढ़कर बोलता हूं। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी सिद्धये ओम नमः। मंत्र एक बार और पढ़ता हूं। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी सिद्धये ओम नमः। इस तरह से आपको ये इस मंत्र की आपको एक माला तो करनी ही है। और उसके बाद आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है एक बार। अब लक्ष्मी स्तोत्र चूंकि बड़ा है वो, इसलिए मैं यहां उसको जो है नहीं दे पा रहा हूं। तो आप अगर इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पर वो लक्ष्मी स्तोत्र दे दूंगा। या आप कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र, इन दोनों में से किसी का भी पाठ कर सकते हैं। एक बार करना है रोजाना। वैसे अगर 3 पाठ करते हैं तो वो सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। एक पाठ दिन में कर लीजिए, एक बार दोपहर में बोल लीजिए और एक बार जो है शाम को बोल लीजिए। अगर 3 बार आपने जो है लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर लिया इस यंत्र के सामने, तो फिर तो कहना ही क्या, आनंद ही आनंद है, फिर तो मजे ही आ जाएंगे, है ना। तो लक्ष्मी स्तोत्र जो साथी लेना चाहें वो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैं आगे देता हूं, लास्ट में हर वीडियो में देता हूं, व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करके और वो लक्ष्मी स्तोत्र ले सकते हैं। वह संस्कृत में है, तो संस्कृत पढ़ने का आप अभ्यास करें। और इस तरह से अब आपको करना क्या है, दूसरे दिन आपको उस यंत्र को फ्रेम में मड़वा लेना है। ठीक है, गंध अक्षत व पुष्प वगैरह से उसकी पूजा कर दी आपने। अब उसको जो है फ्रेम के अंदर मड़वा लें और फ्रेम में मड़वा करके और उसको अपने पूजा घर में रख दें और रोजाना उसकी पूजा करें। और रोजाना आप एक माला जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र की करें और एक बार आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इसका आप नियम बना लें। नियम बनाना है आपको। हाँ, जिस तरह से रोजाना खाने का नियम होता है कि नहीं होता है, शाम सुबह हम हाँ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं ना खाना। हाँ, समय होते ही हमें याद आ जाता है खाना खाने की। बस उसी तरह से देखो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। मैं थाली सजा करके आपके सामने रख रहा हूं, आपके मुंह में कोर डाल रहा हूं, लेकिन चबा करके तो आपको ही निगलने की क्रिया करनी पड़ेगी। तो इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली प्रयोग है और हमारे शास्त्रों में इस प्रयोग के बारे में जो है खूब बखान किया गया है। हाँ, तो इस प्रयोग को कीजिए। इस प्रयोग के करने से आपके घर में जो है अन्न धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी और आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो तमाम सारी दूर हो जाएंगी।
और जहां तक मैं समझता हूं कि आर्थिक परेशानियां दूर हो गई तो फिर तो कोई परेशानियां दूसरी बचती ही नहीं है। देखा जाए तो सबसे बड़ी परेशानी ही आर्थिक परेशानी है, तो ये दूर होना चाहिए और इस प्रयोग से ये दूर हो जाएगी। आपको ये प्रयोग करना चाहिए और किसी प्रकार का कोई सवाल है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सुबह 10 बजे से और 11:30 बजे के बीच आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मैं फ्री रहता हूं। और मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। मैं जब मुझे समय मिलता है तो बीच बीच में मैं मैसेज देख लिया करता हूं और उनका जवाब भी मैं दे दिया करता हूं। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के और इनको कीजिए, इन प्रयोगों को कीजिए जो मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं। इसमें जिसको आप उचित समझे उसी प्रयोग को आप कर लीजिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सिद्ध साधना चैनल को आप देखते रहें जो आपका अपना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।